जुनून क्या है नहीं पता। किसी की चीज़ पर बार बार काम करना या प्रयास करना जब तब कि आप इसे पूरी तरह से नहीं कर सकते, इसीलिए जिसे आप प्यार करते हैं और बिना एक सेकंड के लिए भी विचलित हुए दिल के करीब रखते हैं। और प्रशांत नील के एक इंटरव्यू में निर्देशित ने कहा था कि उन्होंने एडिटिंग करते समय केजीएफ को 150 से अधिक बार देखा है। वह अपने केजीएफ को एक संपूर्ण शिल्प बनाना चाहता था। शूटिंग के एक संपूर्ण शिल्प बनाने चाहते थे और शूटिंग के दौरान सिनेमेटोग्राफी भुवन गोंडा हवा में और धूल भरे क्षेत्र में दृश्यों को शूट करते समय लगभग 40 किलोग्राम कैमरा और उसके सामान को ऊपर ले जाते थे। भारी हवा और बारिश के बाद विशालकाय सेट गिर जाती थी। फिर भी कला निर्देशक शिव कुमार वापस जानकर उसकी सीटों को खड़ा कर देते थे, इसलिए जैसे वे पहले खड़े थे। यश उस धूल के कटोरे में थका हुआ था और तकनीकी मोच पर है। केजीएफ खानों के कप्तान प्रशांत नील निर्देशक को अपनी दृश्य को स्क्रिप्ट बना लेने के लिए कहा था। जब वो उस केजीएफ जब कार लेकर ट्रैफिक में खड़ा था, तभी वो उस छोटे बच्चे को देखता है। वह नीचे गिरा हुआ ब्रेड खाता है और केजीएफ भी नीचे आ चुका था। बार बार सब हॉर्न बजा रहे थे, फिर भी केजीएफ नहीं रुका और सिर्फ एक ही अंदाज था कि वह उस बच्चे की हालत देखना चाहता था। उसने उस बच्चे की हालत देखी और वो गिरा हुआ ब्रेड भी खाना चाहता था और ये रॉकी भैया ने मना कर दिया। ऐसी स्क्रिप्ट में फोटोग्राफी और भुवन गोंडा की सिनेमेटोग्राफी शीर्ष पायदान की और विश्वस्तरीय है। यदि उन्होंने 2019 में पैन इंडिया स्तर पर नामांकित किया जाता है तो उन्हें सभी पुरस्कार मिलेंगे। कला निर्देशक शिव कुमार से भी सभी पुरस्कार के कभी हार न मानने वाले रवैया को धूल के कटोरे के बीच में खदानों के इतने खजाने में इतने बड़े सेट बनाने के लिए सभी प्रशंसा मिलने चाहिए। केजीएफ ने फिल्म के लिए 19% सेट और सिर्फ 10% वीक्वेंस और का उपयोग किया। तो बस इतना ही है और यही वह है जिसके लिए लोग उत्साह हो रहे थे। वह जो मेरा दोस्त मुझे सालों से मुझाता रहता है कि सचमुच केजीएफ देखने के बाद मेरी यह प्रतिक्रिया थी। संक्षेप में मैं विवरण में नहीं जाऊंगा और समय बर्बाद नहीं करूंगा जैसा कि इस फिल्म ने किया। यह एक विशिष्ट दक्षिण भारतीय मसाला फिल्म है। इसमें कोई तर्क नहीं है, ना ही कोई ड्रामा है। नायक को भगवान के रूप में चारित्र करना और धीमी गति से एक्शन शॉट है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे पसंद आई वह थी इसके एक्शन सीक्वेंस। यह अच्छी तरह से कोरियोग्राफी किया गया था और अन्य दक्षिण भारतीय विकल्पों के विपरीत भौतिकी और तर्क के साथ खिलवाड़ नहीं किया गया। इसीलिए उन्होंने जो माहौल बनाया वह बहुत व्यापकवादी था और सिनेमेटोग्राफी अच्छी थी। लेकिन इसके अगला एपिसोड में कुछ बेकार है और इससे निश्चित रूप में उसे यह अंदाज लगता है कि केजीएफ चैप्टर 2 में अतीत और भविष्य की कहानी कैसे सामने आती है। पूरी दिल से फिल्म
का आनंद लिया। केजीएफ टीम को शुभकामनाएं और प्यार। जुनून क्या है? नहीं पता। किसी की चीज पर बार बार काम करना या प्रयास करना जब तब कि आप इसे पूरी तरह से नहीं कर सकते, इसीलिए जिसे आप प्यार करते हैं और बिना एक सेकंड के लिए भी विचलित हुए दिल के करीब रखते हैं। और प्रशांत नील के एक इंटरव्यू में निर्देशित ने कहा था कि उन्होंने एडिटिंग करते समय केजीएफ को 150 से अधिक बार देखा है। वह अपने केजीएफ को एक संपूर्ण शिल्प बनाना चाहता था। शूटिंग के एक संपूर्ण शिल्प बनाने चाहते थे और शूटिंग के दौरान सिनेमेटोग्राफी भुवन गोंडा हवा में और धूल भरे क्षेत्र में दृश्यों को शूट करते समय लगभग 40 किलोग्राम कैमरा और उसके सामान को ऊपर ले जाते थे। भारी हवा और बारिश के बाद विशालकाय सेट गिर जाती थी। फिर भी कला निर्देशक शिव कुमार वापस जानकर उसकी सीटों को खड़ा कर देते थे, इसलिए जैसे वे पहले खड़े थे। यश उस धूल के कटोरे में थका हुआ था और तकनीकी मोच पर है। केजीएफ खानों के कप्तान प्रशांत नील निर्देशक को अपनी दृश्य को स्क्रिप्ट बना लेने के लिए कहा था। जब जब कार लेकर ट्रैफिक में खड़ा था, तभी वो उस छोटे बच्चे को देखता है। वह नीचे गिरा हुआ ब्रेड खाता है और केजीएफ भी नीचे आ चुका था। बार बार सब हॉर्न बजा रहे थे, फिर भी केजीएफ नहीं रुका और सिर्फ एक ही अंदाज था कि वह उस बच्चे की हालत देखना चाहता था। उसने उस बच्चे की हालत देखी और वो गिरा हुआ ब्रेड भी खाना चाहता था और ये रॉकी भैया ने मना कर दिया। ऐसी स्क्रिप्ट में फोटोग्राफी और भुवन गोंडा की सिनेमेटोग्राफी शीर्ष पायदान की और विश्वस्तरीय है। यदि उन्होंने 2019 में पैन इंडिया स्तर पर नामांकित किया जाता है तो उन्हें सभी पुरस्कार मिलेंगे। कला निर्देशक शिव कुमार से भी सभी पुरस्कार के कभी हार न मानने वाले रवैया को धूल के कटोरे के बीच में खदानों के इतने खजाने में इतने बड़े सेट बनाने के लिए सभी प्रशंसा मिलने चाहिए। केजीएफ ने फिल्म के लिए 19% सेट और सिर्फ 10% विक्वेंस और का उपयोग किया। तो बस इतना ही है और यही वह है जिसके लिए लोग उत्साह हो रहे थे। वह जो मेरा दोस्त मुझे सालों से मुझाता रहता है कि सचमुच केजीएफ देखने के बाद मेरी यह प्रतिक्रिया थी। संक्षेप में मैं विवरण में नहीं जाऊंगा और समय बर्बाद नहीं करूंगा जैसा कि इस फिल्म ने किया। यह एक विशिष्ट दक्षिण भारतीय मसाला फिल्म है। इसमें कोई तर्क नहीं है, ना ही कोई ड्रामा है। नायक को भगवान के रूप में चारित्र करना और धीमी गति से एक्शन शॉट है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे पसंद आई वह थी इसके एक्शन सीक्वेंस। यह अच्छी तरह से कोरियोग्राफी किया गया था और अन्य दक्षिण भारतीय विकल्पों के विपरीत भौतिकी और तर्क के साथ खिलवाड़ नहीं किया गया। इसीलिए उन्होंने जो माहौल बनाया वह बहुत व्यापकवादी था और सिनेमेटोग्राफी अच्छी थी। लेकिन इसके अगला एपिसोड में कुछ बेकार है और इससे निश्चित रूप में उसे यह अंदाज लगता है कि केजीएफ चैप्टर 2 में अतीत और भविष्य की कहानी
कैसे सामने आती है। पूरी दिल से फिल्म का आनंद लिया। केजीएफ टीम को शुभकामनाएं और प्यार। जुनून क्या है नहीं पता। किसी की चीज़ पर बार बार काम करना या प्रयास करना जब तब कि आप इसे पूरी तरह से नहीं कर सकते, इसीलिए जिसे आप प्यार करते हैं और बिना एक सेकंड के लिए भी विचलित हुए दिल के करीब रखते हैं। और प्रशांत नील के एक इंटरव्यू में निर्देशक ने कहा था कि उन्होंने एडिटिंग करते समय केजीएफ को 150 से अधिक बार देखा है। वह अपने केजीएफ को एक संपूर्ण शिल्प बनाना चाहता था। शूटिंग के एक संपूर्ण शिल्प बनाने चाहते थे और शूटिंग के दौरान सिनेमेटोग्राफी भुवन गोंडा हवा में और धूल भरे क्षेत्र में दृश्यों को शूट करते समय लगभग 40 किलोग्राम कैमरा और उसके सामान को ऊपर ले जाते थे। भारी हवा और बारिश के बाद विशालकाय सेट गिर जाती थी। फिर भी कला निर्देशक शिव कुमार वापस जानकर उसकी सीटों को खड़ा कर देते थे, इसलिए जैसे वे पहले खड़े थे। यश उस धूल के कटोरे में थका हुआ था और तकनीकी मोच पर है। केजीएफ खानों के कप्तान प्रशांत नील निर्देशक को अपनी दृश्य को स्क्रिप्ट बना लेने के लिए कहा था। जब वो उस केजीएफ जब कार लेकर ट्रैफिक में खड़ा था, तभी वो उस छोटे बच्चे को देखता है। वह नीचे गिरा हुआ ब्रेड खाता है और केजीएफ भी नीचे आ चुका था। बार बार सब हॉर्न बजा रहे थे, फिर भी केजीएफ नहीं रुका और सिर्फ एक ही अंदाज था कि वह उस बच्चे की हालत देखना चाहता था। उसने उस बच्चे की हालत देखी और वो गिरा हुआ ब्रेड भी खाना चाहता था और ये रॉकी भैया ने मना कर दिया। ऐसी स्क्रिप्ट में फोटोग्राफी और भुवन गोंडा की सिनेमेटोग्राफी शीर्ष पायदान की और विश्वस्तरीय है। यदि उन्होंने 2019 में पैन इंडिया स्तर पर नामांकित किया जाता है तो उन्हें सभी पुरस्कार मिलेंगे। कला निर्देशक शिव कुमार से भी सभी पुरस्कार के कभी हार न मानने वाले रवैया को धूल के कटोरे के बीच में खदानों के इतने खजाने में इतने बड़े सेट बनाने के लिए सभी प्रशंसा मिलने चाहिए। केजीएफ ने फिल्म के लिए 19% सेट और सिर्फ 10% विक्वेंस और का उपयोग किया। तो बस इतना ही है और यही वह है जिसके लिए लोग उत्साह हो रहे थे। वह जो मेरा दोस्त मुझे सालों से मुझाता रहता है कि सचमुच केजीएफ देखने के बाद मेरी यह प्रतिक्रिया थी। संक्षेप में मैं विवरण में नहीं जाऊंगा और समय बर्बाद नहीं करूंगा जैसा कि इस फिल्म ने किया। यह एक विशिष्ट दक्षिण भारतीय मसाला फिल्म है। इसमें कोई तर्क नहीं है, ना ही कोई ड्रामा है। नायक को भगवान के रूप में चारित्र करना और धीमी गति से एक्शन शॉट है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे पसंद आई वह थी इसके एक्शन सीक्वेंस। यह अच्छी तरह से कोरियोग्राफी किया गया था और अन्य दक्षिण भारतीय विकल्पों के विपरीत भौतिकी और तर्क के साथ खिलवाड़ नहीं किया गया। इसीलिए उन्होंने जो माहौल बनाया वह बहुत व्यापकवादी था और सिनेमेटोग्राफी अच्छी थी। लेकिन इसके अगला एपिसोड में कुछ बेकार है और इससे निश्चित रूप में उसे यह अंदाज लगता है कि केजीएफ
चैप्टर 2 में अतीत और भविष्य की कहानी कैसे सामने आती है। पूरी दिल से फिल्म का आनंद लिया। केजीएफ टीम को शुभकामनाएं और प्यार।